हेलो दोस्तों, आर क्लासेस में आपका स्वागत है। आज पढ़ेंगे अपने एमपी जीके के एमसीक्यू जो पटवारी, जेल प्रहरी, एमपी पुलिस के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। क्वेश्चन नंबर 1, स्वतंत्रता के पश्चात मध्य प्रदेश को कितनी श्रेणियों में बांटा गया? तो 3 श्रेणियों में, जिसके अंतर्गत मध्य प्रांत पार्ट ए में है, मध्य भारत पार्ट बी में है और विंध्य प्रदेश पार्ट सी में है। और भोपाल राज्य पार्ट को किस में शामिल किया? तो सी के अंतर्गत। मध्य प्रदेश के गठन के पहले पार्ट ए की राजधानी क्या थी? तो मध्य प्रदेश गठन के पहले पार्ट ए की राजधानी थी नागपुर। क्या थी? नागपुर। पार्ट ए का अन्य नाम क्या है? सेंट्रल प्रोविंस बरार, जिसे मध्य प्रांत कहते हैं। इसकी राजधानी नागपुर थी। इसमें कुल कितनी 15 रियासतें थी और प्रमुख रियासत में है मकड़ाई, विदर्भ, महाकौशल, जबलपुर। इस राज्य के प्रमुख कौन थे? पंडित रविचंद्र शुक्ल। अजयगढ़ ओरछा रियासत किस भाग में शामिल थी? तो यह पार्ट सी में शामिल थी। किस में शामिल थी? पार्ट सी में। तो पार्ट सी के बारे में और डिटेल से पढ़ें तो इसका अन्य नाम है विंध्य प्रदेश, जिसकी राजधानी थी रीवा। इसमें कुल रियासतें 38 थी और प्रमुख रियासत में अजयगढ़, पन्ना, मेहर, दतिया, ओरछा, बुंदेलखंड और बघेलखंड के क्षेत्र आते हैं। और इस राज्य के प्रमुख थे शंभुनाथ शुक्ल पांडे। निवाड़ी जिले से संबंधित तथ्यों पर विचार कीजिए। निवाड़ी जिले का गठन 1 अक्टूबर 2019 को किया गया था। निवाड़ी जिले में 3 तहसील है, निवाड़ी, ओरछा और पृथ्वीपुर। निवाड़ी जिले के प्रथम कलेक्टर अक्षय सिंह को बनाया गया था। तो इस कथन में कौन सी बातें सही है? तो इस कथन की सिर्फ 2 और 3 बातें सही है। निवाड़ी जिले का गठन 1 अक्टूबर 2019 को नहीं, 1 अक्टूबर 2018 को किया गया था। और ये मध्य प्रदेश का 52वां जिला है, जिसमें टीकमगढ़ जिले से अलग करके बनाया गया था। और निवाड़ी जिले में 3 तहसीलें हैं, निवाड़ी, ओरछा और पृथ्वीपुर शामिल है। निवाड़ी जिले के प्रथम कलेक्टर अक्षय सिंह को बनाया है। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए और इसके बारे में कौन सा कथन सही है? तो इसमें केवल 2 कथन सही है। अनूपपुर जिले का गठन कब किया गया था? 15 अगस्त 2003 को। अशोकनगर जिले का 15 अगस्त 2003 को। अलीराजपुर जिले का 17 मई 2008 को। सिंगरौली का 24 मई 2008 को। राजस्थान की सिरोंज तहसील मध्य प्रदेश के किस जिले में शामिल की गई है? तो राजस्थान की जो सिरोंज तहसील विदिशा जिले में शामिल की गई है। तो पार्ट बी के अंतर्गत राजस्थान के सिरोंज को विदिशा जिले में शामिल किया गया है। व मंदसौर के सुनील टप्पा को राजस्थान में शामिल किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर है बड़वानी जिले का गठन खरगोन जिले से अलग करके बनाया गया है। अब यहाँ पर देखते हैं किस जिले को किससे अलग किया है। तो अलीराजपुर जिले का गठन झाबुआ से अलग करके किया गया है। सिंगरौली जिले का गठन सीधी जिले से अलग करके किया है। हरदा जिले का गठन होशंगाबाद जिले से अलग करके किया गया है। बड़वानी जिले का गठन खरगोन जिले से अलग करके किया गया है। 1956 में बम्बई राज्य में मध्य प्रांत के किन भागों को शामिल किया गया है? तो इसका आंसर डी है, उपरोक्त सभी। पार्ट ए के 8 जिले अकोला, अमरावती, भंडारा, बुल्ढाना और नागपुर, यावतमाल, वर्धा, चांदा को तत्काल बम्बई राज्य में सम्मिलित किया गया है। मध्य भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी कौन सी थी? तो मध्य भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी इंदौर थी। इस मध्य भारत का अन्य नाम मध्य भारत और राजधानी इसकी थी एक तो ग्वालियर और एक थी इंदौर। ग्वालियर थी शीतकालीन राजधानी और इंदौर थी ग्रीष्मकालीन राजधानी। कुल रियासतें कितनी थी इसमें? 25। प्रमुख रियासत में होलकर जो इंदौर की थी और सिंधिया वंश की थी ग्वालियर, नरसिंहगढ़, देवास, झाबुआ, रतलाम, बड़वानी और राज्य इसके प्रमुख थे लीलाधर सेठ।
फजल अली आयोग ने अपनी सिफारिश में किस शहर को मध्य प्रदेश की राजधानी बनाने का कहा गया था? तो फजल अली आयोग में जबलपुर को अपनी राजधानी बनाने को कहा गया था। फजल आयोग ने जबलपुर को राजधानी बनाने का सुझाव दिया गया, किंतु जवाहरलाल नेहरू ने भोपाल को राजधानी बनाने का सुझाव दिया। भोपाल राज्य भारत संघ में कब विलय हुआ? तो 1 जून 1949 को। भारत की स्वतंत्रता के बाद भी भोपाल एक स्वतंत्र राज्य बना रहा, जिसे 1 जून 1949 को भारत संघ में मिलाया गया और भोपाल के विलय के समय मोहम्मद हमीदुल्लाह भोपाल राज्य के प्रमुख थे। भोपाल राज्य का प्रथम मुख्यमंत्री किसे नियुक्त किया गया? तो भोपाल राज्य का प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा को नियुक्त किया गया। मध्य प्रदेश में कितने संभाग हैं? तो मध्य प्रदेश में वर्तमान में 10 संभाग हैं। चंबल संभाग, ग्वालियर, सागर, रीवा, शहडोल, भोपाल, उज्जैन, इंदौर, नर्मदापुरम, जबलपुर। कुल कितने संभाग हैं? 10 संभाग हैं। मध्य प्रदेश का 10वां संभाग किसे बनाया गया? तो मध्य प्रदेश का 10वां संभाग शहडोल को बनाया गया। इसका मुख्यालय, शहडोल संभाग का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय शहडोल में ही है। इसका गठन 2008 में हुआ था। शहडोल संभाग की 3 तहसील है। शहडोल संभाग में शामिल जिले, शहडोल संभाग के जिलों की संख्या 3 है और उसमें कौन कौन से जिले आते हैं? शहडोल, उमरिया, अनूपपुर। न्यूनतम संख्या और क्षेत्रफल वाला संभाग शहडोल है। प्रारंभ में शहडोल संभाग में डिंडोरी जिला भी शामिल था, किंतु 2012 में जबलपुर संभाग के अंतर्गत चला गया। निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला शहडोल संभाग का नहीं है? तो उपयुक्त सभी, मतलब ये तीनों जिलों में से उपयुक्त प्रश्न को देखें, यानी कि डी उत्तर, यानी डिंडोरी नहीं है, शहडोल है, उमरिया है, अनूपपुर है। चंबल संभाग का मुख्यालय कहाँ पर है? तो चंबल संभाग का मुख्यालय मुरैना जिले में है। चंबल संभाग का मुख्यालय मुरैना में है। चंबल संभाग में 3 जिले आते हैं। चंबल संभाग में शामिल होने वाले जिले जो उत्तरी क्षेत्र में है, श्योपुर, मुरैना और भिंड। और न्यूनतम लिंगानुपात वाला संभाग यह है और बीहड़ से प्रभावित है। बीहड़ क्या होता है? जो नदियों द्वारा बड़े बड़े खड्डे बनते हैं पानी की वजह से कटने से, उसको बीहड़ बोलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संभाग में सबसे कम जिले हैं? तो कौन से संभाग में? तो चंबल संभाग में सिर्फ मात्र 3 जिले हैं। मध्य प्रदेश का 52वां जिला कब बना? तो मध्य प्रदेश का 52वां जिला 1 अक्टूबर 2018 को बना। निवाड़ी जिले नया जिला बना, मतलब अंतिम 52वां कौन सा बना? निवाड़ी, जिसका गठन 1 अक्टूबर 2018 को किया गया है। यह मध्य प्रदेश का 52वां जिला बना है, जिसे टीकमगढ़ जिले से अलग करके बनाया गया है, जिसकी 3 तहसीलें हैं, निवाड़ी, ओरछा और पृथ्वीपुर, 3 तहसीलें। नर्मदापुरम क्या है? तो नर्मदापुरम एक संभाग है। नर्मदापुरम संभाग है जिसका मुख्यालय होशंगाबाद में है। नर्मदापुरम संभाग की जिलों की संख्या 3 है। नर्मदापुर संभाग में शामिल जिले होशंगाबाद, बैतूल, हरदा हैं। विशेष वर्ष 2008 में ही होशंगाबाद संभाग का नाम बदलकर नर्मदापुरम कर दिया गया था। 7 फरवरी 2000 को होशंगाबाद शहर का नाम ही बदलकर नर्मदापुरम कर दिया गया। नर्मदापुरम किस संभाग का नाम है? तो होशंगाबाद। उज्जैन संभाग में कितने जिले हैं? तो उज्जैन संभाग में टोटल 7 जिले हैं। कितने जिले? टोटल 7 जिले। जिस उज्जैन संभाग का गठन 1977 में किया था, उज्जैन संभाग में 7 जिले हैं: उज्जैन, देवास, रतलाम, शाजापुर, आगरमालवा, मंदसौर, नीमच। निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला उज्जैन संभाग का नहीं है? तो इसमें से रतलाम, नीमच, शाजापुर
जबकि राजगढ़ जिला उज्जैन संभाग में नहीं आता है, या आगरमालवा में आता है। मध्य प्रदेश का 51वां जिला किस संभाग के अंतर्गत आता है? तो मध्य प्रदेश का 51वां जिला कौन से संभाग के अंतर्गत आता है? तो उज्जैन संभाग के अंतर्गत आता है, और जिसका नाम है आगरमालवा। निम्नलिखित जिलों में से कौन सा एक संभाग का, इंदौर संभाग का नहीं, तो इंदौर संभाग का कौन सा नहीं है? देवास नहीं है, देवास उज्जैन संभाग के अंतर्गत आता है। अगर इंदौर संभाग की डिटेल से बात करें तो इसका मुख्यालय इंदौर में है। जिलों की कुल संख्या 8 है। संभाग में शामिल होने वाले जिले 8 है: इंदौर, धार, अलीराजपुर, झाबुआ, खरगोन, बड़वानी, खंडवा, बुरहानपुर। सर्वाधिक जनसंख्या वाला संभाग इंदौर है। निम्नलिखित जिलों में से कौन सा भोपाल संभाग में नहीं आता है? तो भोपाल संभाग में देवास नहीं आता है। भोपाल संभाग में 5 जिले हैं। जिलों की कुल संख्या, तो भोपाल, रायसेन, राजकोट, राजगढ़, सीहोर, विदिशा। निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला भोपाल संभाग का नहीं है? तो इसमें होशंगाबाद जिला इसका नहीं है। होशंगाबाद नर्मदापुरम संभाग का है। निम्नलिखित में से कौन सा जिला जबलपुर संभाग में नहीं आता है? तो जबलपुर संभाग में हरदा जिला नहीं आता है। अगर जबलपुर संभाग की बात करें तो इसमें कुल 8 जिले हैं: जबलपुर, कटनी, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, बालाघाट, डिंडोरी। जबलपुर संभाग में जिलों की संख्या कितनी? 8। निम्नलिखित में से कौन सा जिला रीवा संभाग का नहीं है? तो रीवा संभाग का जिला इसमें से कौन सा नहीं है? पन्ना। अब रीवा संभाग की बात करें तो इसमें कुल जिलों की संख्या 4 है: रीवा, सिंगरौली, सीधी, सतना। निम्नलिखित में से कौन सा जिला ग्वालियर संभाग का नहीं है? तो ग्वालियर संभाग का जिला भिंड नहीं है। ग्वालियर संभाग की अगर डिटेल से बात करें तो इसका मुख्यालय ग्वालियर में है। जिलों की संख्या 5 है: ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, दतिया। 52वां जिला किस संभाग के अंतर्गत शामिल किया गया है? तो 52वां जिला सागर संभाग के अंतर्गत शामिल किया गया है। जिलों की संख्या 6 है: सागर, दमोह, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी। निवाड़ी जिला नया बना था 52वां, तो उसको सागर संभाग में शामिल किया गया है। मध्य प्रदेश का सबसे छोटा संभाग कौन सा है? तो मध्य प्रदेश का सबसे छोटा संभाग है चंबल। सबसे छोटा संभाग कौन सा है मध्य प्रदेश का? तो चंबल। मध्य प्रदेश का अधिकतम क्षेत्रफल का संभाग, सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल क्या है? तो सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला संभाग जबलपुर। भोपाल को किस वर्ष मध्य प्रदेश की राजधानी बनाया गया? तो भोपाल को किस वर्ष बनाया गया? 1956 को राजधानी बनाया गया। भोपाल का नामकरण राजा भोज के नाम पर हुआ। सीहोर की तहसील भोपाल को मध्य प्रदेश की राजधानी नवंबर 1956 को बनाया गया। 2 अक्टूबर 1972 को सीहोर से अलग करके भोपाल जिले की स्थापना की गई थी। भोपाल जिले का गठन कब किया गया? तो भोपाल जिले का गठन कब किया गया है? तो 1972 में। मई 1991 में कितने जिलों का गठन किया गया था? तो 10 जिलों का। मई 1991 में 10 जिलों का गठन किया गया था। 10 में से 4 जिले बड़वानी, श्योपुर, डिंडोरी व कटनी मध्य प्रदेश में शामिल हुए। बाकी 6 जिले वर्तमान छत्तीसगढ़ में शामिल हो गए। इन जिलों का गठन B.R. दुबे समिति की सिफारिश पर किया गया था। निम्नलिखित में से किन जिलों का गठन वर्ष 1998 में हुआ? तो उपयुक्त सभी। वर्ष 2018 में मध्य प्रदेश में 2 नए जिले गठित किए गए 2008 में। तो वो कौन कौन से जिले हैं?
तो इसका आंसर होगा सिंगरौली व अलीराजपुर। 17 मई 2008 में अलीराजपुर को झाबुआ से अलग करके 49वां जिला बनाया गया और 24 मई 2008 को सिंगरौली को सीधी से अलग करके 50वां जिला बनाया गया। निम्नलिखित में से किसे 2008 में जिला घोषित किया गया था? तो सी, सिंगरौली को। सिंगरौली जिले को कब बनाया गया? तो सिंगरौली जिले को सी 24 मई 2008 को बनाया गया। मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ के गठन के पश्चात कितने जिले थे? तो 45 जिले थे। उस टाइम पे मध्य प्रदेश के गठन का समय 1 नवंबर 1956 जब छत्तीसगढ़ अलग हुआ था मध्य प्रदेश से, तो उस टाइम पे 43 जिले शामिल हुए थे और मध्य प्रदेश के पुनर्गठन में हुआ था 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से अलग कर दिया गया था। 61 जिलों में से 45 जिले और छत्तीसगढ़ राज्य में 16 जिले को शामिल किया गया। तत्कालीन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह हैं और तत्कालीन मध्य प्रदेश के राज्यपाल भाई महावीर थे। जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ 1 नवंबर 1956 को, जब उसमें छत्तीसगढ़ भी शामिल था, उस टाइम पे 43 जिले थे और फिर से छत्तीसगढ़ से मध्य प्रदेश अलग हुआ। उस टाइम पे मध्य प्रदेश 1 नवंबर 2000 को अलग हुआ था। किन जिलों का समूह बुंदेलखंड क्षेत्र को बताता है? तो बुंदेलखंड क्षेत्र में कौन कौन से जिले आते हैं? टीकमगढ़, दमोह, छतरपुर। राज्य पुनर्गठन आयोग के आधार पर मध्य प्रदेश राज्य छत्तीसगढ़ राज्य से किस वर्ष अलग हुआ? तो इसका आंसर होगा 31 अक्टूबर 2000 को अलग हुआ था मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़। 31 अक्टूबर या 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश के पुनर्गठन में से छत्तीसगढ़ राज्य का अस्तित्व आया, जिसमें 16 जिले शामिल थे। मध्य प्रदेश राज्य का वर्तमान स्वरूप 1 नवंबर 2008 को अस्तित्व में आया। मध्य प्रदेश का वर्तमान स्वरूप कब अस्तित्व में आया? तो 1 नवंबर 2000 को। अविभाजित मध्य प्रदेश का गठन कब हुआ था? अविभाजित यानी जब छत्तीसगढ़ भी इसमें शामिल था, तो उस समय 1956 में हुआ था। 1 नवंबर 1956 को फजल अली आयोग की सिफारिश पर अविभाजित मध्य प्रदेश का गठन हुआ था। अविभाजित मतलब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों शामिल थे, जबकि 1 नवंबर 2000 को वर्तमान में मध्य प्रदेश का गठन छत्तीसगढ़ से अलग हो गया। वर्ष 2013 में आगरमालवा जिले का गठन किस जिले से विभाजित करके बनाया गया था? तो शाजापुर। 16 अगस्त 2013 को आगरमालवा को शाजापुर से अलग करके 51वां जिला बनाया गया था। वर्तमान में आगरमालवा जिले में 4 तहसील हैं। सुसनेर, आगर, नलखेड़ा, बरोड़े शामिल है। जबलपुर का एक महत्वपूर्ण शहर वो किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो महाकौशल क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अब देखते हैं अपन जैसे मालवा क्षेत्र। मालवा क्षेत्र में प्रमुख जिले इंदौर, उज्जैन, देवास। रीवा, सिंधी, सिंगरौली बघेलखंड क्षेत्र के अंतर्गत आते। खंडवा, खरगोन, मेवाड़ क्षेत्र के अंतर्गत आते। जबलपुर, कटनी महाकौशल क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। मुरैना, भिंड, श्योपुर, चंबल क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। टीकमगढ़, सागर, छतरपुर, बुंदेलखंड क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। अलीराजपुर जिला निम्न में से किस जिले की 3 तहसीलों से मिलकर बना है? तो झाबुआ से। 17 मई 2008 को मध्य प्रदेश का 49वां जिला अलीराजपुर को बनाया गया है। अलीराजपुर का गठन झाबुआ जिले से अलग करके बनाया गया है और इसमें 3 तहसील है। आज़ाद नगर जिसको भाभरा बोलते हैं, जोबट और अलीराजपुर झाबुआ जिले की 3 तहसील थी। इनको अलग करके अलीराजपुर जिले का निर्माण किया गया है। सिंगरौली जिले का गठन कब किया गया है? तो सिंगरौली जिले का गठन 24 मई 2008 को किया गया है। सिंगरौली जिले का गठन 24 मई 2008 को किया गया है। यह मध्य प्रदेश का 50वां जिला बना है, जिसे सीधी जिले से अलग करके बनाया गया था। सिंगरौली जिले में 5 तहसील है। सिंगरौली, चितरंगी, देवसर, मांडा और सरसई भी शामिल है। निम्नलिखित में से कौन सा नगर जिला मुख्यालय कहाँ है?
नगर जिला मुख्यालय कहाँ है? तो इटारसी। इटारसी को होशंगाबाद जिले के अंतर्गत शामिल एक तहसील है। निम्नलिखित में से कौन सा नगर जिला मुख्यालय नहीं है? तो नगर जिला मुख्यालय में इटारसी नहीं है। ये तीनों जिले हैं जबकि इटारसी जिला नहीं है। मध्य प्रदेश का पुनर्गठन कब किया गया है? तो मध्य प्रदेश का पुनर्गठन 1 नवंबर 1956 को किया गया है। मध्य प्रदेश दिवस कब मनाते हैं अपन? मध्य प्रदेश दिवस 1 नवंबर को मनाते हैं। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी तहसील कौन सी है? तो मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी तहसील इंदौर है। देखो, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी तहसील अगर अपन जनसंख्या की दृष्टि से देखें तो इंदौर। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला अगर जनसंख्या की दृष्टि से देखें तो इंदौर। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा संभाग वो भी जनसंख्या की दृष्टि से देखें तो इंदौर है। क्षेत्रफल के आधार पर मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा व सबसे छोटा जिला कौन सा? यह संशोधित प्रश्न है 2022-21 के आधार पर। तो 55 का आंसर ए। सबसे बड़ा जिला तो छिंदवाड़ा और सबसे छोटा जिला निवाड़ी है। ये सब प्रदेश के सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले जिले और प्रदेश के सबसे कम क्षेत्रफल वाले जिले। डिंडोरी जिले पर के तथ्यों पर विचार कीजिए। तो इसका आंसर है डिंडोरी जिले का गठन 25 मई 1998 को मंडला जिले से अलग करके किया गया था। शहडोल संभाग के गठन के समय इसे शहडोल संभाग में शामिल किया गया है। वर्तमान में डिंडोरी जिला अब जबलपुर संभाग में शामिल है। 1 नवंबर को 2000 को छत्तीसगढ़ से कितने संभाग शामिल हुए? जब मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ तो उस टाइम पे कितने जिले शामिल हुए? कितने संभाग शामिल हुए छत्तीसगढ़ में? 3 संभाग। विदर्भ क्षेत्र जो महाराष्ट्र राज्य का है वह पहले किसका भाग था? तो विदर्भ क्षेत्र किसका भाग था? तो ये मध्य प्रदेश का था और विभाजन के बाद महाराष्ट्र में चला गया। महाराष्ट्र राज्य में नागपुर, अकोला, भंडारा आदि क्षेत्र को वर्तमान में विदर्भ क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। विदर्भ क्षेत्र भारत का सूखाग्रस्त क्षेत्रों में शामिल किया गया है। विदर्भ क्रिकेट स्टेडियम नागपुर में है। सेंट्रल प्रोविंस बरार की स्थापना कब की गई है? तो सेंट्रल प्रोविंस बरार की स्थापना 1861 में की गई। लोकसभा में छत्तीसगढ़ संशोधन विधेयक 2000 कब पारित किया गया था? तो 31 जुलाई 2000 को। मंडला जिले की सीमा किस राज्य से लगती है? तो मंडला जिले की सीमा छत्तीसगढ़ राज्य से लगती है। शंभुनाथ शुक्ल का संबंध मध्य प्रदेश के किससे है? तो विंध्य प्रदेश से शंभुनाथ शुक्ल का संबंध है। दीनबंधु अभियान मध्य प्रदेश के किस संभाग से संबंधित है? तो दीनबंधु अभियान मध्य प्रदेश के इंदौर संभाग से संबंधित है। मध्य प्रदेश की जीवन रेखा नर्मदा मध्य प्रदेश के किस संभाग से नहीं बहती है? तो इसका आंसर है ग्वालियर संभाग से नहीं बहती है।